नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस देश में इस समय मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कई जगह ले ऑफ चल रहे हैं, मजदूरों को निकाला जा रहा है। कई जगह हड़तालें हो रही है क्योंकि वेतन उनको बहुत कम मिल रहा है। और जो महंगाई अभी बढ़ रही है, और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद जो उन्होंने लोगों से कहा है कि सोना मत खरीदो, और ये जो भ्रम पैदा हुआ है उसकी वजह से, उससे और ज्यादा चिंताएं बढ़ गई है, उससे ज्यादा महंगाई पर जो है असर पड़ा है। ऐसे तो खाड़ी युद्ध का असर है ही महंगाई के ऊपर, लेकिन प्रधानमंत्री का ये भाषण एक तरह की आर्थिक आपातकाल जैसा लग रहा है। तो इस वजह से भी लोगों को लग रहा है कि चीजें कम है और पैसे नहीं हैं। जिन लोगों के पास बहुत पैसे हैं वो बल्क में माल खरीद रहे हैं। इससे भी महंगाई और बढ़ रही है। तो और आपने ये भी सुन लिया होगा कि युवा और बेरोजगार जो है हमारे बड़े लोगों के, जो बड़े लोगों को कहो, ऊंची जातियों के लोगों को कहो, या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं, सीजीआई, मुख्य जज, उन्होंने जिस तरह से इन युवाओं को, बेरोजगारों को, और मीडिया पर्सन्स को और यूट्यूबर्स को कॉकरोच कह करके पुकारा है, वो तो बहुत ही शर्मनाक है। हालांकि इससे हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई कंटेम्प्ट भी लग जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो शर्मनाक है। ऐसे तो हम पहले से, पिछले 40-50 सालों से, जब से हमने होश संभाला है, जब हम राजनीति में आए या मजदूर आंदोलन में आए, तब से हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो बड़े लोग हैं, जो जो पूंजीपति लोग वर्ग है, या जो अ, राजनीति को कंट्रोल करते हैं वो लोग हैं, उनके लिए हम जो गरीब लोग हैं, किसान मजदूर जो हैं, आदिवासी जो हैं, दलित हैं, उनके लिए वो मच्छर के सिवाय कुछ नहीं है। वो कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनको आदमी समझते ही नहीं है। और वही बात सीजेआई के बयान में प्रकट हुई। उन्होंने कीड़े मकोड़ों से कॉकरोच कहा है, और अब कॉकरोच पार्टी बन रही है। उसकी एक अलग गाथा है, वो कभी और बात करेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ उदयपुर में आरएसएमएम एक बड़ी फैक्ट्री कंपनी है, राजस्थान सरकार की कंपनी है। और उसका काम जो है यहाँ उदयपुर के पास में जामरकोटड़ा में रॉक फास्फेट का तो है ही। यहाँ पे भी हड़ताल हो रही थी थोड़े दिन पहले। और अभी पता नहीं मेरे को अगर वो खत्म हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अ, जैसलमेर, बाड़मेर में भी उनका बहुत काम है। और वो जिप्सम, बीकानेर में भी है जिप्सम, और लिग्नाइट, गिरल लिग्नाइट, ये कोयला, ऐसी कई चीजें की माइनिंग करते हैं। करते कुछ नहीं है, सब ठेके देते हैं। मतलब इन्होंने अपनी माइंस को, पूरे माइंस के परमानेंट एम्प्लॉयज को भी हटा करके काम सारा ठेके पे कर दिया है। ठेके पे करने से आसानी यह है कि खुद को की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ठेकेदार की जिम्मेदारी है। और पैसा वो चाहे जितना ले, उनका पैसा तो जेब से देना ही नहीं पड़ता है, वो तो कंपनी देती है पैसा। तो ये जो एक चाल इस देश में चली है, उसने मजदूरों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि मजदूर जब ठेके से, ठेकेदार सप्लाई करता है मजदूर, तो उसमें उसकी मिनिमम वेज भी पूरी नहीं होती है। और मजदूर इस समय ही नहीं, पिछले 40-45 साल से, जब से वो बेरोजगारी भोग रहा है, उसमें उसकी बार्गेनिंग पावर तो खत्म हो गई। और वो जो है ठेकेदारों के और कंपनी के मातहत है, वो जो पैसे दें वो लेने पड़ते हैं। वो अपनी वो अपनी मजदूरी का मूल्य खुद नहीं तय कर सकते। तो इस ऐसी हालत में अभी लिग्नाइट माइंस जो बाड़मेर में है, शिव अ, तहसील के पास में, के अंदर है, वहां पर
एक हड़ताल हो रही है। 39 दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है मजदूरों का, लेकिन उस पर कोई, न तो कोई ठेकेदार बोल रहा है, न वो कंपनी के अधिकारी बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप सुनेंगे कि उनकी मांगे क्या हैं, तो अचरज करेंगे। वो कह रहे हैं हमें 8 घंटे काम करने को चाहिए। 8 घंटे का काम, मजदूरों के 8 घंटे का काम, एक शताब्दी पहले, 1.5 शताब्दी पहले अमेरिका में बड़ा आंदोलन हुआ था, मजदूर आंदोलन हुआ था, गोलियां चली थी, खून बहा था, और सफेद कपड़े लाल हो गए थे पूरे। और वहां से वो लाल झंडा निकला, और उन्होंने वहां काम के घंटों को लेकर ही हड़ताल हुई थी। और दूसरी मांग ये भी होगी उसमें, लेकिन बड़ी मांग यही थी कि हमें काम के घंटे तय होने चाहिए। 16-16, 18-18 घंटे, 12-12 घंटे काम करवाते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। और फिर वहां 8 घंटे काम तय हुआ। आईएलओ ने, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ, आयोग बना हुआ है, उसने भी उस 8 घंटे को स्वीकार किया। हमारे यहाँ पे भी सारे कंपनियों में सारे मजदूरों के लिए 8 घंटे ही तय थे। लेकिन अभी मोदी सरकार ने 29 मजदूर एक्ट थे, मजदूरों के कानून थे, उनको बदल करके 4 कोड में बनाया। और उसमें उन्होंने उस उस काम के घंटे को भी 10 और 12 घंटे कर दिया, और ओवर टाइम नहीं दे। तो इन सारी मांगों को लेकर के वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। 39 दिन हो गए, 46 करोड़ का नुकसान हो गया। एक दिन में 3,000 टन कोयला निकलता है वहां से, लिग्नाइट, भूरा कोयला। भूरा कोयला होता है उसको लिग्नाइट कहते हैं। सही में काला कोयला होता है उसको काला कहते हैं, और जो भूरा होता है उसको लिग्नाइट कहते हैं। इतना ही फर्क है थोड़ा, जिसमें शायद स्मोक ज्यादा होती है, और मतलब सल्फर ज्यादा होती है तो स्मोक ज्यादा होती है, और इस वजह से जो है ये लिग्नाइट कहा जाता है। और 4,000 रुपये प्रति टन वो कोयला बिकता है। ये बेचते हैं, मतलब दूसरी कंपनी को देते होंगे, जो पावर हाउस को देते होंगे, और दूसरी फैक्ट्रियों को जहाँ कोयला एनर्जी के रूप में काम में आता है वहां देते होंगे। उसको 4,000 रुपये प्रति टन में बेचा जाता है। तो लगभग एक 1.20 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ रुपया लगभग जो है रोज का खर्च, मतलब नुकसान हो रहा है कंपनी को। और कंपनी के अधिकारी मौन धारण करके बैठे हैं, कान बंद करके बैठे हैं, किसी की कोई बात नहीं सुन रहे। भाई, अगर आपकी कंपनी में काम बंद है, और चाहे वो ठेकेदार की वजह से कब बंद हो या ठेकेदार के मजदूर हो और वो बंद कर रहे हैं, तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस ठेकेदार को बुला करके उसको कहे कि वो उसकी उनकी मांगे पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करे और उनको पूरा करे। लेकिन यहाँ अधिकारी बिल्कुल चुप बैठे हैं, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। ये आरएसएमएम एक सरकारी कंपनी है, और यहाँ सभी काम ठेके पर होते हैं, और मजदूर भी सप्लाई ठेके पे होती है, और खनन भी ठेके पे है। तो ऐसे में अधिकारियों के पास तो कोई काम ही नहीं रहता है। और यही सबसे ज्यादा परेशानी की, यही सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है अधिकारियों को। और ये सरकार के नियमों में था पहले तो, अब पता नहीं है कि नहीं, इन्होंने हटा दिया होगा या तो। लेकिन हम जब काम करते थे तो नियमों में था कि जहाँ परमानेंट नेचर का काम है, स्थायी तरीके का काम है, वहां पर ठेके का आदमी नहीं रखा जाएगा। वहां पर रेगुलर आदमी रखा जाएगा, कंपनी का आदमी रखा जाएगा, खदान का आदमी रखा जाएगा। लेकिन अब वो तो खत्म हो गया, क्योंकि ये जो अधिकारी आए हैं, इनकी सुविधा है कि सप्लाई, मजदूरों की सप्लाई बाहर से ले लें आराम से, इनको कुछ न करना पड़े। और उनकी प्रमोशन वमोशन की भी कोई चक्कर नहीं है, उनकी ग्रेड्स और इंक्रीमेंट का भी कोई चक्कर नहीं है। इस तरह से वो उनकी मजदूरों की टोटल लूट कर रहे हैं, टोटल लूट। मतलब कोई कुछ बचा ही नहीं है मजदूरों का, पेट भरना मुश्किल हो गया है उनके। और आपको ये भी जानकर, मैंने खैर पहले बताया ही है आपको कि उदयपुर में इसका मुख्यालय है। एमडी साहब यहाँ पे बैठते हैं, चेयरमैन, एमडी कम चेयरमैन यहाँ पे बैठते हैं, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं।
सरकारी अधिकारी प्रबंधन का काम करते हैं। क्या प्रबंधन कर रहे हैं? जब 48 39 दिन से हड़ताल हो रही है तो क्या मजदूरों का प्रबंधन उनके हिस्से में नहीं है? लेकिन एक और बात यह है कि मजदूरों की मांगे अपनी जगह पे है। मजदूर 39 दिन से हड़ताल पर है, लेकिन वहां पर ट्रांसपोर्टर की भी हड़ताल चल रही है। उसका भी एक विवाद हो गया है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ ट्रांसपोर्टर का, उसको वहां काम नहीं करने दिया जा रहा है एक तरह से। और वो माल जो है खदानों से उठा करके जहाँ दूसरी जगह भेजना है वो नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि पुराना जो ट्रांसपोर्टर है वो उसमें अड़चन पैदा कर रहा है। अब ये तो अधिकारी को निपटाना चाहिए ना। अधिकारी वहां पर फिर भी मौन है। कुल 22 मांगे हैं दोस्तों मजदूरों की, और मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इस मामले को निपटाया जाए, काम शुरू करवाया जाए, जो लोग हर्डल बन रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन कैसे? मजदूर तो मिनिमम वेज मांग रहा है। मिनिमम वेज भी अगर आप नहीं दोगे तो भूखे मारोगे क्या? भूखे रह करके काम करेगा मजदूर? तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि ये सरकारी कंपनियां जो है, उन्होंने अपने काम को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। आउट आउटसोर्स कर दिया है सारे काम को। और मजदूरों की उनको कोई चिंता नहीं है। मजदूर चाहे जाए भाड़ में, उनका वो भूखे मरे, चाहे रोटी खाए चाहे नहीं खाए, बच्चे उनके पढ़े या नहीं पढ़े, उनके पिता और वृद्ध लोगों का इलाज हो या नहीं हो, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो सिर्फ मजे मारने के लिए हैं वहां पर, और कमीशन खाने के लिए, ठेके देने के लिए हैं। तो इस स्थिति को सुधारना पड़ेगा दोस्त। अगर यही स्थिति बनी रही तो हमारा भविष्य अंधकार में है। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने मित्रों और परिजनों को बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, हम ये जो आपको बार बार लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, यही हमारी पूंजी है। इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। इसी से हम नई चीजें ढूंढते हैं और आपके सामने वस्तु स्थिति रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और वीडियो के साथ।